हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो 9th पास कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो 11th पास कर चुके हैं और स्कूल चेंज करने के बारे में सोच रहे थे कि हम 10th या 12th क्लास में एडमिशन्स कैसे लें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9th और 11th पत्राचार विद्यालय से पास किया है और वो 10वीं और 12वीं रेगुलर करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10th और 12th क्लास के एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं नॉन प्लान एडमिशन्स के तहत। और इसमें कोई भी बच्चा 10th और 12th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है रेगुलर स्कूल्स के लिए, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आइए इसकी बाकी डिटेल्स भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका टाइम नोट कर लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 जुलाई बुधवार से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई मंगलवार है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है edudel.nic.in उस पे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स के अंदर आपको वो मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले कुछ पॉइंट्स आप जरूर ध्यान दें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन्स के लिए। तो दोस्तों, जो भी 12th क्लास में, 10th में तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। 10th में तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो 9th पास है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका जो एड्रेस प्रूफ है वो दिल्ली का होना जरूरी है। अगर बाहर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं, किसी अदर स्टेट्स के हैं, तो वो अपना एक एड्रेस प्रूफ दिल्ली का जरूर तैयार कर ले अगर वो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, या अपने आधार पे अपडेट करा सकते हैं। अब बात करते हैं 11th क्लास एडमिशन्स के लिए, क्योंकि 11th में 3 अलग अलग स्ट्रीम्स है। आर्ट्स भी है जिसको हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, और कॉमर्स भी है विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, और साइंस भी है विद मैथ्स विदाउट मैथ्स। तो ये स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, 10th क्लास में जो नंबर है वो आपके कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो मैथ्स के साथ, तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो कम से कम 55% होनी चाहिए या उससे ऊपर। 55% से नीचे वाले साइंस विद मैथ्स नहीं ले सकते। ये तो हो गई टोटल परसेंटेज 55%। और इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, तभी आप साइंस विद मैथ्स अप्लाई कर सकते हो। ये जो नंबर है ये 10th क्लास में आपके होने चाहिए। अगर आप साइंस विदाउट मैथ्स लेना चाहते हो तो ओवरऑल परसेंटेज 55 ही चाहिए, और जो बाकी 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, मैथ्स में 40% होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन साइंस में 50% चाहिए। जो कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हैं उनकी भी टोटल परसेंटेज कम से कम 50% होनी जरूरी है। इंग्लिश में 45% जरूरी है, मैथ्स में 50% और सोशल साइंस में 45%। और जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए टोटल परसेंट 50 होनी चाहिए, और इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से किसी एक में 45% होने जरूरी है, और सोशल साइंस में भी 45% होने जरूरी है। ये बात हो गई आपकी परसेंटेजेस की। इसके बाद अब जो आर्ट्स का कॉलम है, आर्ट्स के लिए यहाँ पर मेंशन है कि वो सीबीएसई बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड हो, और यहाँ पर ये भी मेंशन है और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड, मतलब अदर स्टेट्स के बोर्ड है, हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। तो अगर वो वहाँ से 10th पास है, या ओपन NIOS से 10th पास है, या फिर वो सीबीएसई पत्राचार से 10th पास है, तो उनको आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। आर्ट्स में जो बच्चे इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन रखी हुई है कि उसके कम से कम 45% होने चाहिए टोटल, तभी उनको इकोनॉमिक्स दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स भी लेना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है, अगर उसमें आप आर्ट्स के साथ मैथ्स भी लेना चाहते हो तो आपके 50% मैथ्स में होने जरूरी है 10th क्लास में।
तो ये थी टोटल परसेंटेजेस। अब इसके कुछ और पहलुओं पे विचार करते हैं। इसमें रिलैक्सेशन दी हुई है 5% की, ओनली 5% की छूट दी गई है किसी भी एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि तीनों में ही आपको 5% अगर कम है तो काम हो जाएगा। अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 5% नंबर कम है तो उसमें आपको मनचाहा सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये है SC, ST, माइनॉरिटीज और OBC नॉन क्रीमी लेयर या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है नेशनल गेम्स में, तो उन लोगों को ये 5% की छूट दी गई है। दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सभी सब्जेक्ट में 5% की छूट है। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है फिजिकली डिसेबल्ड उनके लिए 5% की छूट है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जो एज क्राइटेरिया है वो 31 मार्च 2021 के हिसाब से देखा जाएगा और ये विदाउट रिलैक्सेशन है। 10वीं के लिए आपकी जो एज है वो 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 14 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 16 से नीचे होनी चाहिए। 14 से 16 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप 10th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास के लिए 16 से कम नहीं होनी चाहिए एज, 16 से लेके, और 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम होनी चाहिए एज। ये है 12th क्लास के लिए एज। अच्छा, एज के लिए 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो हेड ऑफ द स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एडमिशन दे या ना दे। ये 6 महीने का एज रिलैक्सेशन कैसे काम करेगा? अगर आपकी 14 साल से कम है थोड़ी एज, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 6 महीने या 5 महीने 4 महीने का गैप है तो वो स्कूल अपने लेवल पे देख सकता है। और ऐसी मैक्सिमम में भी है कि अगर वो 16 साल से कम होना चाहिए लेकिन 6 महीने ऊपर आ रही है एज, तो ये भी स्कूल HOS यहाँ मेंशन है, हेड ऑफ द स्कूल, जो वहाँ के प्रिंसिपल है, ये हेड ऑफ द स्कूल है, वो अपने लेवल पे आपको एडमिशन्स अलाउ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये 10th और 12th दोनों क्लास की एज में है ये 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए अगर एज कम पड़ रही है तो 6 महीने का रिलैक्सेशन है, और अगर एज ज़्यादा है तो अपर एज में 4 साल तक का रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है। मतलब अगर 16 साल से कम होना चाहिए तो 16 में आप 4 ऐड कर दीजिए 10वीं क्लास के लिए, तो वो करीब 19 साढ़े 19 साल के होंगे तो भी उनको 10th में एडमिशन मिल जाएगा। ये सिर्फ दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपने देख लिया। अब जो आपको फॉर्म में डिटेल भरनी है ये आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। पर्सनल डिटेल भरनी है, नाम, माता पिता का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, और कोई लास्ट स्कूल अगर आपने अटेंड किया तो उसकी जानकारी देनी है। आधार नंबर भरना है, आधार नंबर नहीं है तो आधार की स्लिप होगी, वो डिटेल आपको डालनी है। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ चाइल्ड अलॉन्ग विद नेम ऑफ बैंक ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड। तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जो स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए उसकी डिटेल फॉर्म में फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, वो आपको मेंशन करनी होगी फॉर्म में। और जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं पिछली क्लास में, जिसके बेस पे आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहे हो 10th या 12th, तो उसकी डिटेल्स, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े उसमें जो भी परसेंटेज वगैरह आई है वो मेंशन करनी होगी। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी। और अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास एंड फॉर द 12th class marksheet of class 10th is also to be uploaded in PDF form with size less than 300 KB। तो दोस्तों जिन्होंने 10th क्लास में एडमिशन लेना है उन्हें 9th क्लास के पास होने की मार्कशीट अपलोड करनी है, और जिन्होंने 12th क्लास में एडमिशन लेना उन्हें 11th और 10th दोनों क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ 11th की कर दे या सिर्फ 10th की कर दे तो एडमिशन प्रक्रिया में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है।
तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 12th क्लास के लिए 10th और 11th दोनों की डिटेल आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। और जो PDF आप बनाओगे उसका साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ साइज भी मेंशन है। इसके बाद जो 6th पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, सारी डिटेल बनने के बाद आपको अपने नियर बाई स्कूल चूज़ करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो सबमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जो भी फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेंट्स / पेरेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स है पेरेंट्स है, तो जो भी भर रहे हैं फाइनल सबमिशन से पहले डिटेल सारी चेक कर ले। हमारे पास कमेंट बॉक्स के जरिए कई बार क्वेरीज आती है कि सर ये गलत हो गया, ये डिटेल गलत हो गई है। मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होता है, आपको पहले पुरानी फाइल डिलीट करनी होती है, फिर दोबारा से डिलीट होने के बाद ही आप दूसरा फॉर्म भर पाओगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें, सबमिट करने से पहले से 2-3 बार जरूर चेक कर ले। और एक और चीज़, अगर आप स्कूल जो भी सिलेक्ट करें उसके बारे में पहले चेक कर ले कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है या आफ्टरनून शिफ्ट का। लास्ट ईयर कई बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि सर हमने स्कूल तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन ये तो इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स का है। तो फॉर्म भरने से पहले चेक कर ले कि वो इवनिंग शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप स्कूल सेलेक्ट करें। फालतू की टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है। एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये 1800116888 या 10580। सुबह 7:30 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप, और सिर्फ वर्किंग डेज पे सैटरडे संडे छोड़ के मंडे टू फ्राइडे आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सारी कॉमन चीज़ें ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एडमिशन्स के टाइम पे चाहिए होगा वो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ होना चाहिए। तो लास्ट अटेंडेड स्कूल जिसकी आप डिटेल डालोगे 10th के लिए 9th जहाँ से की है उसकी SLC चाहिए होगी। और अगर 12th में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 11th क्लास की डिटेल डाल सकते हो उस पर। तो उसका आपको डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए प्रीवियस क्लास पास की, 10th क्लास के लिए 9th क्लास की चाहिए और 12th के लिए 10th और 11th दोनों क्लास की चाहिए। एक पासपोर्ट फ़ोटो आपको ले जानी होगी बच्चे की, और दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटेनल बिल, वाटर बिल, बैंक की पासबुक, आधार नंबर, पासपोर्ट। तो इनमें से कोई भी एक आप एड्रेस प्रूफ के लिए जमा कर सकते हो। अगर आपने कैटेगरी चूज़ की है जनरल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने SC ST या OBC जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको तभी सिलेक्ट करना जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्योंकि वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ शो करना होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप पे नहीं है तो फिर उसको जनरल ही रहने दीजिए। और अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट के बेस पे फॉर्म भरे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का होना ज़रूरी है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है। फॉर्म भरने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो हमने फॉर्म फिलिंग के लिए बनाई हुई है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक ज़रूर पहुँचे। जो भी नए यूजर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें ताकि आपको और भी ताज़ा जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।